हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर। इसमें हम टाइमलाइन कवर करने वाले हैं फ्रॉम 14 टू 16 सेंचुरी में। ठीक है कि क्या क्या हुआ विजयनगर एम्पायर में, किस तरीके से वो फ्लॉरिश हुआ, किस तरीके से उसने डेवलपमेंट की, कौन कौन से राजा महाराजा यहाँ पर हुए जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, और किस तरीके से ये पूरा जो विजयनगर एम्पायर था वो फ्लॉरिश हुआ, और किस टाइप से अमर नायक सिस्टम आया। पहले स्टार्टिंग में अमर नायक सिस्टम को बहुत पसंद किया गया, धीरे धीरे अमर नायक सिस्टम ही जो है विजयनगर एम्पायर का एंड का कारण बन गया। वो सब हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम ही हमारा है विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो विजयनगर का मतलब क्या होता है? विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, कि ऐसी जगह, ऐसी सिटी या ऐसी शहर जिसको जीत लिया गया हो उसको हम विजयनगर कहेंगे। 14th सेंचुरी के अंदर इसको फाउंड किया गया, ठीक है, और इसको खोजा गया। ये पूरा स्ट्रेच था एरिया, विजयनगर एम्पायर का एरिया कृष्णा नदी से लेकर, जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, कृष्णा रिवर से लेकर साउथ के एक्सट्रीम एंड जो कन्याकुमारी है वहाँ के सदर्न पेनिनसुला तक फैला हुआ था। अराउंड 1565 के अराउंड क्या होता है, ये एम्पायर जो है पड़ोसी साम्राज्य इस पर अटैक कर देते हैं, इस पर इन्वेड कर देते हैं, जिसकी वजह से एम्पायर एंड हो जाता है। विजयनगर एम्पायर ऑल्सो नोन एज हाम्पी, विजयनगर एम्पायर को हाम्पी के नाम से भी जाना जाता है। द पीपल लिव हेयर बिलीव्ड इन मदर गॉडेस, लोग जो यहाँ पर रहते थे वो एक देवी में माना करते थे, देवी में विश्वास रखते थे, जिसका नाम था पाम्पा देवी। और पाम्पा देवी जो थी उनको जो है गॉडेस पार्वती से एसोसिएटेड माना जाता था, और ऐसा कहा जाता था पाम्पा देवी जो गॉडेस थी, इनकी मदर गॉडेस थी, वो पार्वती जी का ही एक रूप थी। ठीक है, और हाम्पी भी इसको कहा जाता था, जो कि पाम्पा देवी के नाम पर ही इस जगह का नाम हाम्पी भी पड़ गया था। दिस एम्पायर इज सिचुएटेड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा द्वाब। ये एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? जहाँ पे कृष्णा नदी थी और तुंगभद्रा नदी थी, उसके बीच में जो एरिया भी था, ठीक है, वो सब जो दो नदियों के बीच में एरिया होता है उसको द्वाब कहते हैं। ठीक है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदियाँ थी, उसके बीच में जितना भी एरिया सिचुएटेड था उसको कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब और विजयनगर एम्पायर माना गया। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी ऑफ हाम्पी। हाम्पी को कैसे खोज लिया गया, किस तरीके से हाम्पी की डिस्कवरी की गई, कैसे इसको खोजा गया। In 1800 we came to know about Hampi through antiquarian Colin Mackenzie। Colin Mackenzie आपने पढ़ा था, चैप्टर 4 में भी पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, जिसने स्तूपास में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। तो 1800 के अराउंड जो एक एंटिक्वेरियन कॉलिन मैकेंजी थे, ASI थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 1800 के अराउंड हाम्पी को फाइंड किया। ठीक है, ये अभी हम आज के टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। पुराने समय में इसको फाइंड करने वाला हिस्टोरियन जो थे वो आम लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इस एम्पायर को ढूंढा, ठीक है, जिसने इस एम्पायर को फ्लॉरिश किया। वो रूलर्स की बात नहीं कर रहे हम, जो अब मॉडर्न टाइम पीरियड में जब खोज की गई तो इसको जिसने ढूंढा उसकी बात हो रही है, जो कि कॉलिन मैकेंजी थे, जिन्होंने इसको 1800 में ढूंढा। In Hampi there was many temples from which a lot of scripts found in written and records from which came to know about Hampi। मतलब हाम्पी की इवैक्यूएशन जिस समय में हो रही थी, खुदाई हो रही थी, वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल मिले हैं। उन टेम्पल्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स मिली हैं, जिसके थ्रू हमें, और अलग अलग रिकॉर्ड मिले हैं जिसके थ्रू हमें हाम्पी के बारे में या विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन 1836 लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड अबाउट हाम्पी। 1836 तक, 1800 में देखो इसको फाइंड किया गया, और 1836 के अराउंड में हाम्पी जो है इसकी काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस को ढूंढ लिया गया। और अराउंड 1856 के अंदर बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो थे इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए आए, और उसके बाद इन सबको, जो भी ये सोर्सेज थे हाम्पी के, विजयनगर एम्पायर के, उन सबको प्रिजर्व कर रख दिया गया, संभाल कर रख दिया गया म्यूजियम्स में। वी गेट नॉलेज अबाउट द एम्पायर्स थ्रू अकाउंट्स रिटन इन द फॉरेनर ट्रैवलर्स। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस एम्पायर के बारे में फॉरेनर ट्रैवलर से मिली है, जो बाहर से आए थे फॉरेन ट्रैवलर्स, उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड पब्लिश किए हैं आपने, जिसके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है।
नेक्स्ट है रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। यहाँ पर कुछ लोग होते थे जिनको राया कहा जाता था, कुछ लोग होते थे जिनको नायक कहा जाता था, और कुछ लोग होते थे जिनको सुल्तान कहा जाता था। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि राय कौन थे, नायक कौन थे, सुल्तान कौन थे। थ्रू एविडेंसेस इट प्रूव दैट विजयनगर वॉज फाउंड इन 1336। एविडेंसेस से हमको ये पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर को 1336 के अंदर फाइंड किया गया था, ठीक है, जिस एम्पायर की नींव रखी गई थी बाय टू ब्रदर्स। दो ब्रदर्स ने इसको फाइंड किया था, जिसका नाम था हरिहरा और बुक्का। ये दो भाई थे, इन्होंने 1336 में विजयनगर एम्पायर की खोज की। द पीपल यूज टू लिव देयर हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, जिसके कारण इस एम्पायर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। एट द टाइम ऑफ विजयनगर देयर आर मैनी डिफरेंट रूलर्स, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में इसी समय में अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे, जिनको उस समय में सुल्तान कहा जाता था। तो पहला तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि सुल्तान कौन है, जो यहाँ पर रूल करते थे रूलर्स, उनको सुल्तान कहा जाता था। जो भी डेक्कन एरिया में रूल करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। गजापति रूलर्स को गजापति कहा जाता था उड़ीसा में इस समय में, ठीक है। दस मैनी वॉर्स वर फोर्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर नियर बाय रूलर्स फॉर फर्टाइल लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि विजयनगर एम्पायर दो नदियों के बीच में आता था, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में, जिसके कारण यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग जो है फॉरेनर्स अटैक करते रहते थे, पड़ोसी साम्राज्य अटैक करते रहते थे, ताकि वो जो है इस एरिया को ऑक्यूपाई कर सकें। ऑल द नेबर किंगडम्स इन्फ्लुएंसेस कल्चर ऑफ द ईच अदर, ठीक है। हर एक किंगडम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होता था, उनके कल्चर्स भी कुछ हद तक एक दूसरे से मिला करते थे। आफ्टर द एंड ऑफ विजयनगर मैनी डिफरेंट पावरफुल रूलर्स केम इनटू पावर। जब विजयनगर एम्पायर का एंड हो जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारे रूलर्स ऐसे होते हैं जो पावर में आते हैं, जैसे चोल साम्राज्य तमिलनाडु में, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे पावरफुल रूलर्स आते हैं। मैनी किंग्स बिल्ड डिफरेंट टेम्पल्स इन डिफरेंट टाइम, ठीक है। बहुत सारे राजा महाराजा डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टेम्पल्स बनवा के गए थे यहाँ पर, जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावर में है, ठीक है, जो कि एक रूलर ने बनवाया है। चीनाकेश्वर टेम्पल है जो कि बेलूर के अंदर बनाया गया है। ये कुछ फेमस टेम्पल हैं जो राजा महाराजा ने यहाँ के बनाए हैं। और राजा महाराजा और रूलर को ही राया भी कहा जाता था, ठीक है, रायाज, ठीक है। ये भी रूलर के लिए, सुल्तान भी रूलर के लिए और रायाज भी रूलर के लिए ही यूज़ किया जाता था। नायक्स कौन होते थे वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हमको क्लियर हो जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।